तो यार कुछ दिनों से कुछ जो डिटेल्ड लेक्चर आ रहे थे उनमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन मैंने करी थी, तो उनको देखते हैं। उससे तुम देख पाओगे कि मैथ कैसे काम कर रहा है। जैसे अभी हमने मैथ बेसिक मैथ्स एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका लेक्चर लिया था, तो वहाँ पर लास्ट में मैंने तुमको ये कराया था। यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर माइनस डी हो गया, इस वाले में माइनस सी हो गया, बाकी के सारे पॉजिटिव हो गए। इसमें माइनस बी और यहाँ पर माइनस ए। तो अगर तुम देखो ए प्लस बी प्लस सी इसमें आ रहा है, ए प्लस बी प्लस डी इसमें आ रहा है। अगर इसमें ये प्लस हो जाता और इसमें भी ये प्लस हो जाता तो दोनों में कॉमन जैसा नहीं आ रहा था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ऐसे ही अगर यहाँ पर प्लस हो जाता तो ये हो जाता, यहाँ पर ये। तो ये कुछ कॉमन जैसा है कि सब में आ जाएगा। मान लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये सब में आ रहा है। मान लो इसको थोड़ी देर के लिए कुछ एक्स बोल दो। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम बना कैसे सकते हैं। मान लो तुमने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए ना, तो ये तुमने प्लस कर दिया, एक बार तुमने माइनस कर दिया, क्योंकि प्लस कराया तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो इतनी चीज है वो क्या बनेगी, एक्स बनेगी। बाकी का ये कितना बन गया, माइनस टू डी। ऐसे तुम यहाँ पर प्लस करोगे सी, माइनस करोगे सी, ये क्या बन गया, एक्स बन गया, एक्स माइनस टू सी। ऐसे ही तुम करते करते इसमें भी करोगे तो एक्स माइनस टू बी, एक्स माइनस टू ए हो जाएगा। तो ये बेसिकली किस फॉर्मेट में बदल किया जाएगा, एक्स माइनस टू ए, एक्स माइनस टू बी, एक्स माइनस टू सी, एक्स माइनस टू डी, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो एक सिमेट्रिक टाइप फॉर्मेट बन रहा है और इसके आगे जो भी उसने सॉल्व करने के लिए दिया होगा वो कर देंगे। अब यही चीज हम, ये एक तरह का एक आइडिया टाइप है कि तुम्हारे माइंड में ऐसा बन चुका है, पैटर्न बन चुका है कि ये हमने कहीं देखा है। ऑब्जर्वेशन टाइप है कि ऐसा ऐसा करा तो वो चीज सिमेट्रिक बन गई। तो अब यही चीज तुम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हमने पढ़ा था उसी लेक्चर में, तो उसके बाद जो पीवाईक्यू सेशन आया था तो वहां पर ऐसा ही क्वेश्चन था कि वन प्लस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो तुम्हें पता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है। तो अगर यहाँ पर हमें प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जैसे ही तुमने ये चीज करा कि प्लस कराए तो माइनस भी करना पड़ेगा, ये चीज क्या बनेगी, जीरो। बचा क्या, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। तुम अप्रोच भी सीख पाओगे कि तुम्हें कोई चीज कोई टीचर करके चला जाता है। मान लो तुम सॉल्यूशन करके चला गया टीचर, तो वो उसने वैसे ही क्यों स्टार्ट करा, उसने वही सारे स्टेप क्यों लगाए, वो तुम समझ पाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पर तुम अगर प्लस ओमेगा मिल जाए तो माइनस तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, माइनस टू ओमेगा, माइनस टू ओमेगा, ये क्या हो गया, माइनस फोर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा की पावर तीन, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का तुम्हें पहले से पता है कि वन होती है। क्यों होती है, डिटेल्ड लेक्चर में डीप थ्योरी में समझाया था तुमको। माइनस फोर इसका आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो एक ही चीज है वो बार बार अप्लाई हो रही है, वो थिंकिंग डेवलप हो गई है तुम्हारे सामने। ऐसे ही अब तुम ट्रिग्नोमेट्री में आते हो, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर तुम्हें दो तरह के क्वेश्चन देखने मिले हैं, मैं तुम्हें दोनों को दिखा देता हूँ। ये एनडी 23 का सवाल है। यहाँ पर तुम्हें ये जानकारी दी हुई थी, देखो यहाँ पर तुम्हें क्या क्या था, ये जानकारी तुम्हें दी हुई थी, उसके बेसिस पर तुमने वैसा ही कुछ बनाने का ट्राई करा। यहाँ पर ये जानकारी तुम्हें दी हुई थी, उसके बेसिस पर तुमने वो चीज बनाने का ट्राई करा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये चीज दे रखी है, तो तुम जो निकालना चाहोगे उसको वैसा कुछ बनाना चाहोगे। तो तुम्हें पता है कॉसाइन रूल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू टू ए बी कॉस सी। ऐसे लिख लो, यहाँ पर कॉस सी को अलग करके भी तुम लिख सकते हो, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, ऐसे ही लिख सकते हो। लेकिन ऐसे थोड़े से जल्दी याद हो जाता है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर तुम देखो, तुम्हारे पास इस ये जो कॉसाइन रूल होता है जो तुम्हें याद होना चाहिए, वहां पर माइनस सी स्क्वायर है, लेकिन तुम्हारे पास क्या जानकारी है, प्लस सी स्क्वायर की। तो अगर प्लस सी स्क्वायर मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। तो ये चीज तुम्हारे माइंड में थी। अब ये चीज रोटेट भी तो कर सकती है। मान लो अभी के लिए तुमने करा है ए बी सी, तो ए बी के हिसाब से तुमने कॉसाइन रूल लगाया है। अब की बार ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ए सी के हिसाब से लगा दो, ए बी के हिसाब से लगाया तो ए बी पॉजिटिव, ए सी के हिसाब से लगाओ तो ए सी पॉजिटिव आएगा, या बी सी के हिसाब से लगाया तो बी सी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर तुम देखो प्लस सी स्क्वायर यहाँ मिल गया ना, इसको प्लस माइनस सी स्क्वायर था, तो ये वाली चीज तुमने रोटेट करी तो प्लस सी स्क्वायर मिल गया। ऐसे ही लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर एक्स्ट्रा मिल गया और ए स्क्वायर यहाँ से एक कट गया। तो तुम्हें फिर से ए स्क्वायर तो लाना है ना, यहाँ पर बी स्क्वायर दो बार आ गया लेकिन ए स्क्वायर पूरी तरह से खत्म हो गया और ए सी स्क्वायर भी खत्म हो गया, ये दोनों तो खत्म ही हो गया ना। तो हमें एक बार और चाहिए होगा। तो यहाँ से देखो ये वाला तुमने फिर से रोटेट करा ए और सी पर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर खत्म हो रहा था ना, तो वो एक बार आ गया। सी स्क्वायर यहाँ पर खत्म हुआ था तो यहाँ पर आ गया, बाकी का माइनस बी स्क्वायर ये एक्स्ट्रा हो गया था। तो ये से ये हट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा कुछ तुम्हारे पास आ रहा है। सॉरी थोड़ी सी ज्यादा ही तबीयत खराब है, मतलब खांसी वगैरह हो गई थी, उस वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। तो ये चीज तुम्हें तीनों मिल गई। कब मिलेगी, जब तुम तीनों को ऐड करोगे। तो इधर से ये भी ऐड करोगे तो तुम देखोगे ये सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं देख रखा है वो लेक्चर
तो देख ले मैंने एक एक सॉल्यूशन कराया, मतलब पी वाई क्यू सॉल्व कराया लास्ट 10 ईयर के। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, तुम्हें एक और चीज पता है कि जो यही जो आइडिया है ना वो एक और बार फिर से यूज हुआ जब तुम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में ही पढ़ते हो, जो सेमी पेरीमीटर होता है, ये तुम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते हो, तो वहां पर ये होता है एस। तो एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो इसको तुम सॉल्व करते वक्त तो तुम्हें एक बीच में स्टेप मिलेगा ऐसा कुछ कि बी प्लस सी माइनस ए। तो लेकिन तुम्हें पता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तुम्हें पता है प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 2s के बराबर होता है। तो ये तुम्हारे पास जानकारी है, तुम ऐसा बनाना चाहोगे तो बी प्लस सी प्लस ए और मिल जाए तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा। प्लस ए करोगे माइनस ए करोगे तो यहाँ पर तुम 2s लगाओगे माइनस 2a। ये बहुत फेमस स्टेप है, 2s माइनस ए कर देते हैं। ऐसे तुम्हारे सामने लिख दूं ना a प्लस बी माइनस सी, तो तुम डायरेक्ट लिख देते हो इसको 2s माइनस 2c, तो s माइनस सी, ऐसा कुछ। तो एक थिंकिंग टाइप डेवलप हो गई जो तुम्हें हर जगह यूज होने वाली है। अब ऑल ओवर मैथ में तुम जहाँ कभी भी देखोगे ना ऐसा कुछ होता हुआ, और तुम्हारे पास कोई जानकारी भी होगी कि अगर ऐसा बन जाए तो बात बन सकती है, तो तुम उसको बनाकर देखोगे। और ये एक प्रकार की थिंकिंग है जो पूरे मैथ में काम आने वाली है। और एक और चीज, अब ये दूसरा आइडिया टाइप है जो मैंने ऑब्जर्व करा अपने लेक्चर बनाते वक्त, कि तुम a प्लस बी और a माइनस बी जब कहीं भी देखते हो तो तुम क्या करने का ट्राई करते हो कि ये दोनों है अगर इनको ऐड कर दे, जो तुम बचपन से करते आए हो ऐसा, तो ये कट जाते हैं 2a आता है, या इसको माइनस कर दे तो ये कट जाता है 2b आ जाता है। तो एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको देखते ही ये दो चीजें तुम्हारे माइंड में आती हैं, और यहाँ से दोनों तरफ से एक सिमेट्रिक टाइप का रिजल्ट मिलते हैं। मतलब सिमेट्रिक क्या, मस्त मस्त रिजल्ट मिलते हैं कि 2b आ गया, a आ गया, b आ गया। इनको वापस रख के b या कुछ भी निकाल सकते हो, वो नहीं। इनको मल्टीप्लाई करा तो ये एक सिमेट्रिक टाइप का रिजल्ट बन के आ गया, तो मस्त चीज बन के आ रही है। तो ये तुम्हारे माइंड में अब एक चीज है कि ऐसा हम कर सकते हैं। अब तुम ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचे और मैंने तुमको बताया कि जो साइन a प्लस बी होता है वो ये होता है साइन a कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। साइन a यहाँ पर माइनस कर लो, a माइनस बी क्या होता है साइन a कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। और मैंने तुमको बोला कि इनको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हें फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब वो बात मैंने बोल कैसे दी, या मैंने क्या कोई और भी टीचर बोल रहा है तो उसने ये बात बोल कैसे दी कि तुम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों को कुछ करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तो ये वहीं से आ रहा है कि देखो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ सेम है, ये जो चीज़ है वो ये जो चीज़ है सेम है, बस बीच में माइनस आ रहा है। तो फॉर्मेट तो वही है ना, a प्लस बी ए माइनस बी जैसा। तो इसके साथ क्या कर सकते हैं, या तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो करोगे तो ऐड करोगे तो ये हट जाएगा, तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी 2 साइन a कॉस बी बन जाएगा। माइनस करोगे तो केवल माइनस लग जाएगा और ये वाला ये हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बी कॉस बच जाएगा। अब यहीं से ये जो चीज़ है उसको तुम c मान लो। अब ये सारे फॉर्मूले मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कराए थे कि कैसे कैसे हमें नीड पड़ रही है। साइन c इतने को c मान लो और साइन d ऐसा कुछ बन जाएगा। और a प्लस बी को हमने c माना है, a माइनस बी को हमने d माना है। तो देखो फिर से आ गया कि यहाँ पर जो a आ रहा है उसकी जगह पर क्या रखोगे, ये जो a माइनस बी है a प्लस बी है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो b हट जाएगा, 2a आएगा, उधर c प्लस d, इधर से 2 जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस a की जगह पर c प्लस d/2 रख देंगे। तो सारे फॉर्मूले वहीं से निकल के आ रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर रखोगे तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़ते हो साइन सी साइन डी, ऐसे तुम कॉस के साथ करो ना, कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो आते हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले आते हैं साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ऐसे वो यहीं से निकल के आ रहे हैं। दूसरी चीज हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन जाएगा। जैसे ही तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैंने पूरी प्रोसेस अपने उसमें कराया था, लेकिन फिर भी तुम अगर याद करना चाहो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, इसमें से ए स्क्वायर वाला उठा लो। ये बस ट्रिक टाइप है, वैसे मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी मैं कहूंगा कि तुम ट्रिग्नोमेट्री में जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले कराए थे ना, वहीं पर मैंने कराया था। तो अगर इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो साइन कॉस ए इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इससे होगा, ये वाला इससे होगा, फिर उसको तुम सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको मैंने याद करने का सिंपल ऐसे बना दिया था कि ए वाला तो यहाँ से उठा लो साइन स्क्वायर ए और इधर से साइन स्क्वायर बी। ऐसे तुम कॉस ए प्लस बी का, ये रहा कॉस ए प्लस बी का कॉस ए माइनस बी से करते हो तो कॉस ए प्लस बी में क्या आता है, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा कुछ आता है। तो कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ पर से उठा लिया और साइन स्क्वायर बी यहाँ से उठा लिया, ऐसा कुछ करा है मैंने यहाँ पर याद कराने के लिए। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, ये रीसेंट पेपर को ही एनालाइज करके बताई हैं। बाकी ये जो तुम डिटेल्ड लेक्चर देखोगे तो वो यही है। दूसरी चीज़ मुझे क्या करना है कि तुम अब जब भी क्वेश्चन वगैरह करते हो ना, प्रैक्टिस करते हो, तो ये जो ऐसी छोटी मोटी ऑब्जर्वेशन है ना कि ये चीज़ हमने ऐसा कुछ वहाँ पर करा था,
तो उसी को एक बार अप्लाई करके देख लिया करो दूसरे क्वेश्चंस में भी, जिससे तुम्हें पता तो चले कि ये चीज मैं कर क्यों रहा हूँ। एक तो तुम अप्रोच सीख रहे हो यहाँ से कि यही क्यों अप्रोच कर दिया, ऐसे ही इसने क्यों अप्रोच करा। कोई भी टीचर उस क्वेश्चन को या कोई भी कंसेप्ट फॉर्मूला टाइप है उसको वैसे ही क्यों कर रहा है। तो एक तो ये तुम्हें पता चल रहा है कि एक थिंकिंग है कि ऐसा करने पर हमारा काम चल जाता है या बढ़िया से रिजल्ट मिल जाते हैं। तो तुम एक तो अप्रोच सीख रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे डीप में बिल्कुल डिटेल में जाकर पढ़ रहे हो तो ऐसे मतलब कुछ हो ही नहीं पाएगा। केवल इंटरेस्टेड जिनका मैथ में इंटरेस्ट है उन्हीं के लिए है ये, तो कि बिल्कुल डिटेल में जाओ, हमें तो पेपर सॉल्व करने से मतलब है, ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें हैं वो रिसेंट भी पेपर में ही आई गई हैं। मान लो अब तुम्हारे पास तीन चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, जैसे ये भी मैंने अलग अलग चैप्टर से उठाए थे, क्वाड्रेटिक था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल था और ट्रिग्नोमेट्री था, ये है। और ये यहाँ पर नहीं है, पूरे मैथ में काम आते हैं। तो उनके ही अलग अलग क्वेश्चन में शायद यही आइडियाज लग रहे हो कि ये जो अप्रोचेस है वही लग रही हो, तो क्या करोगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व में मदद देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन करते रहा करो प्रैक्टिस के टाइम पर अपने, और थोड़ा सा डिटेल में जाने का ट्राई करो कि तुम मैथ को समझ पाओ कि वो रियलिटी में है क्या। तो अभी मैं फंक्शन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा खांसी जुकाम ज़्यादा ही है, मतलब रिकॉर्ड करना मुश्किल हो रहा है, इस वजह से कुछ दिन से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। बाकी का मैंने कंटेंट तो तैयार कर लिया है, फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिससे हमारा जो कैलकुलस है वो स्टार्ट हो सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए।